सोचिए जरा, कैलेंडर की बस एक तारीख और उसमें किसी देश की पूरी कहानी। सुनने में शायद अजीब लगे, है ना? लेकिन आज हम 5 जनवरी के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि कैसे ये एक दिन, सिर्फ एक दिन, भारत के सदियों के इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। तो चलिए इस सफर को 5 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले चलेंगे साम्राज्यों के दौर में, फिर देखेंगे सुधार का जमाना, राष्ट्र निर्माण, कूटनीति और आखिर में पहुंचेंगे आज के भारत तक। तो शुरुआत करते हैं 1600 के दशक से। ये दो दौर था जब हिंदुस्तान पर हुकूमत के लिए दो महाशक्तियों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई थी, एक तरफ मुगल तो दूसरी तरफ मराठा। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि 5 जनवरी की तारीख इस लंबे टकराव में बार बार एक अहम मोड़ बनकर सामने आती है। 1659 की लड़ाई हो, 1664 की वो मशहूर घेराबंदी, या फिर 1671 में एक बेहद जरूरी किले पर कब्जा, हर बार तारीख यही थी। मतलब एक ही तारीख और एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष की पूरी कहानी। चलिए अब तलवारों की लड़ाई से आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं विचारों की क्रांति का। 19वीं और 20वीं सदी में भारत एक बिल्कुल अलग तरह की जंग लड़ रहा था। ये जंग थी समानता और अपनी बात कहने की आज़ादी के लिए। और कमाल देखिए, 5 जनवरी को ही दो बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं हुई। एक तरफ दर्पण अखबार ने छपना शुरू किया, जिसने लोगों को एक नई आवाज दी, तो वहीं दूसरी तरफ सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था को एक जोरदार चुनौती मिली। सोचिए, एक ही दिन और दो इतनी बड़ी सामाजिक क्रांतियां। आज़ादी मिलने के बाद अब जाहिर है फोकस बदल गया। अब जरूरत थी उन मजबूत संस्थानों को खड़ा करने की जो इस नए देश को चलाएंगे और इसकी हिफाजत करेंगे। और फिर से देखिए, 5 जनवरी की तारीख। अलग अलग सालों में इसी दिन भारत की नींव के 3 सबसे बड़े पत्थर रखे गए। सुरक्षा के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी, अर्थव्यवस्था को एक करने के लिए सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट और शासन को सुधारने के लिए पहला प्रशासनिक सुधार आयोग। सच में ये तारीख तो जैसे राष्ट्र निर्माण का प्रतीक बन गई। ठीक है, तो देश के अंदर की बात हो गई, अब जरा बाहर नजर डालते हैं। देखते हैं कि भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ रिश्तों को कैसे संभाला है। एक ऐसा मैदान जहां दोस्ती और तनाव का खेल हमेशा साथ साथ चलता है। साल 2002, जगह काठमांडू। यहाँ सार्क देशों का शिखर सम्मेलन हो रहा था और इसी सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा ड्रामा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हुआ ये कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने बिना किसी तय कार्यक्रम के अचानक दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया। ये एक ऐसा पल था जिसकी किसी को भी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर इसका जरा भी असर नहीं पड़ा। और इसके बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी ने वो शब्द कहे जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए, भरोसे के लायक नहीं। बस ये चंद शब्द, लेकिन इनमें दशकों का अविश्वास, पूरी की पूरी कहानी छिपी थी। हाँ, लेकिन 5 जनवरी की कहानी सिर्फ तनाव की नहीं है। इसी दिन एक दूसरे साल में भारत ने नेपाल के साथ एक जरूरी संधि को आगे बढ़ाया और इसी तारीख को जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार ने शपथ भी ली, जो उस वक्त स्थिरता की तरफ एक बहुत जरूरी कदम था। तो चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधा पहुंचते हैं 21वीं सदी में। यहाँ 5 जनवरी की कहानी भारत की नई महत्वाकांक्षा और उसकी ग्लोबल उपलब्धियों की है। ये जो 6 लाख से ज्यादा का आंकड़ा है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये कहानी है 2009 में राजस्थान में एक ही दिन में लगाए गए 6 लाख से भी ज्यादा पौधों की। और हाँ, ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। फिर आया साल 2014 और भारत ने अंतरिक्ष में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। GSAT-14 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया और सबसे खास बात ये थी कि इसे भारत में ही बने क्रायोजेनिक इंजन से लॉन्च किया गया था। ये स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर 2020 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, मतलब देश की आर्थिक तिजोरी, अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। 457 अरब डॉलर से ज्यादा। ये देश की बढ़ती आर्थिक ताकत और स्थिरता का एक बहुत ही साफ संकेत था। तो देखा हमने कैसे सिर्फ एक तारीख, 5 जनवरी, हमें 350 सालों के एक लंबे सफर पर ले गई। युद्ध के मैदानों से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक, सामाजिक सुधारों से लेकर अरबों डॉलर की आर्थिक ताकत तक। वाकई
एक दिन, और उसमें सिमटी भारत की पूरी कहानी। ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक दिन में सदियों का बदलाव समा सकता है, तो आने वाला कल अपने साथ कौन सी कहानियां लेकर आएगा? क्योंकि 5 जनवरी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसका अगला पन्ना लिखा जाना अभी बाकी है।